फ्रेंड्स, आज हम जो है वाक्य बोध के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाच्य की दृष्टि से, दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से और तीसरा होता है रचना की दृष्टि से। अब जो है वाच्य की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य की दृष्टि से जो है 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ की दृष्टि से जो है 8 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि वाच्य की दृष्टि से 3, अर्थ की दृष्टि से 8 और रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। हम जो है इसे एक एक करके तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो करते हैं, पहला पढ़ते हैं वाच्य की दृष्टि से जो है वाक्य 3 प्रकार के, मतलब वाच्य का परिचय देख लेते हैं हम कि वाच्य है क्या। तो यहाँ पे लिखा है वाच्य के द्वारा ज्ञात होता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता, यानी वाच्य के द्वारा क्या होता है कि कोई भी वाक्य उसमें जो है क्या और किसकी प्रधानता है, कर्ता की, कर्म की अथवा भाव की। इन तीनों में से जो है किसकी प्रधानता है, ये किस में देखा जाता है, वाच्य में देखा जाता है। तो इसके एक एक प्रकार को समझते हैं। पहला है कर्तवाच्य। आपको जो है इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा। कर्त का मतलब होता है जो करता है, यानी जो काम को करता है वो होता है। तो यहाँ लिखा है कर्तवाच्य, यानी कर्त में जो है किसकी प्रधानता होती है, तो कर्त में जो होती है कर्ता की प्रधानता होती है। कर्त यानी जो करता है। तो वाच्य मतलब किसकी प्रधानता है या प्रमुखता है। तो कर्तवाच्य का मतलब हो गया कि वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होने पर उसे क्या कहते हैं, कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे श्याम रोटी खाता है। तो उदाहरण लिखा है यहाँ पे जैसे में कि श्याम रोटी खाता है। इसमें जो श्याम है वो क्या कर रहा है, वो रोटी खाता है। तो करता है, यानी करता कौन है यहाँ पे, श्याम। श्याम क्या कर रहा है, रोटी खाता है। तो श्याम जो है वो करता है। तो वाक्य में कर्ता की प्रमुखता, यानी जो श्याम है वो इसमें प्रमुख है। तो ये कर्तवाच्य का उदाहरण है। आप ऐसे और भी उदाहरण बना सकते हैं जहाँ पे कर्ता प्रमुख हो, तो वो कर्तवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, कर्मवाच्य। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, यहाँ पर कर्म की प्रधानता होगी, वहाँ पे क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। यहाँ लिखा है वाक्य में कर्म की प्रमुखता होने पर उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे श्याम द्वारा रोटी खाई जाती है। कर्म यानी जो आप काम कर रहे हो, वहाँ पे जो काम है उसकी प्रधानता होगी, तो वहाँ पे कर्मवाच्य होगा। पे जो दिया हुआ है कि श्याम द्वारा रोटी खाई जाती है, तो यहाँ पे रोटी खाई जाती जो है कर्म है, तो यहाँ पे इसकी प्रधानता है। में जो कर्म क्या है, वो रोटी खाई जाती, क्योंकि वो लिखा है यहाँ पे श्याम द्वारा रोटी खाई जाती है। किसके द्वारा खाई जा रही है, श्याम के द्वारा। तो यहाँ पे काम क्या कर रहा है वो, कि रोटी खाता है। पहले जो है मैंने आपको पहला वाला एग्जाम्पल बताया था कि श्याम रोटी खाता है। श्याम क्या करता है, रोटी खाता है। तो ये भी कर्म वाच्य में आ जाएगा, क्योंकि श्याम क्या कर रहा है, रोटी खाता है, तो वो भी एक तरीके का कर्म है। तो ये दोनों एग्जाम्पल दोनों में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसे रटना नहीं है, समझना है। अब देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें भाव की प्रधानता, वहाँ पे जो है भाववाच्य होता है। देखते हैं, यहाँ लिखा वाक्य में भाव की मुख्यता होने पर भाववाच्य होता है। इसे लिखा है थकावट के कारण श्याम से चला नहीं जा रहा। इस उदाहरण में जो है भाव की बात हो रही है। थकावट यानी जो भाव है, हम थका थका फील कर रहे हैं, ये जो भाव है थकावट के कारण श्याम से चला नहीं जा रहा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि थकावट आ रही, तो इसमें जो है भाव आ रहा है, इसलिए ये भाववाच्य का उदाहरण है। जहाँ कहीं पे भी भाव आए वहाँ पे भाववाच्य होता है। जो देखते हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो है 8 प्रकार के, यहाँ पे जो इनके नाम दिए हैं और ये जो है वाक्य का उदाहरण दिया है। तो अब शुरू करते हैं। पहला है विधानार्थक, यानी विधिवाचक। ये दोनों ही नाम याद रखिएगा आप, नाम से ही समझ में आ रहा है। विधिवाचक ये मतलब यानी जो भी सीधा यानी लाइन से विधि में चले तो वो विधिवाचक में आ जाता है। तो यहाँ पे जो है यह अच्छा आदमी है। जो उदाहरण है ये जो है सीधा लाइन से यानी सीधा विधि से चल रहा है, तो इसलिए ये विधिवाचक का उदाहरण है। मैं आपसे क्या कहा कि सीधा सीधा से मेरा मतलब ये था कि देखो ना क्या आना हो, या कोई आपकी इच्छा नहीं आनी हो, या कोई आज्ञा नहीं देना हो, या विष में, इन सब में जो है संकेत यानी कुछ क्लू है कि निषेध में नहीं है वो, और संदेह में जो है शायद ऐसा कुछ आए। संकेत में जो है आप किसी को सोच रहे हो कि अगर ऐसा हो तो मेरे कहने का मतलब है जो सिंपल हो, जिसमें कुछ ना हो ये सब, तो वो विधिवाचक का उदाहरण होता है। अगर आपको विधिवाचक की डेफिनेशन भी जानी है तो मैं वो भी बता देती हूँ।
किसी कार्य के होने या किसी बात के ना होने का बोध हो तो वहाँ पे क्या होता है, विधिवाचक होता है। यानी ये है कि अगर कोई कार्य हो या तो ना हो, यानी कार्य भी हो या कोई बात भी नहीं हो, तो वहाँ पे जो है विधिवाचक होता है। आपको जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जितना मैं बता रही हूँ अगर आप उतना ही कर लोगे तो बहुत है। बस आपको इतना याद रखना है, जितने भी प्रकार है बस उनका मतलब पता होना चाहिए, तो फिर आप आसानी से इसे कर लेंगे। को पैटर्न बता रही हूँ वाक्य की, कौन से वाक्य में किस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं, लिखना है। आपसे विधिवाचक या विधानार्थक का उदाहरण आ जाए तो आपको सिंपल वे में विधि से लिखना है, यानी सीधा सीधा लिखना है। जैसे यहाँ पे ये अच्छा आदमी था, अब आप और उदाहरण लिख सकते हैं कि मोहन अच्छा है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्नार्थक यानी प्रश्नवाचक को। इसी सेंटेंस का आगे बताती हूँ कि कैसे प्रश्न में पूछ सकते हैं। पहले तो ये अच्छा आदमी है, दूसरे में क्या बोल रहा है, प्रश्नवाचक। तो क्या वे अच्छा आदमी, अपन इसको प्रश्न कर रहे हैं। जब हम प्रश्न करते हैं तो हम क्या का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या वह अच्छा आदमी है। हम पूछ रहे हैं कि क्या वह अच्छा आदमी है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। ध्यान रखना प्रश्नवाचक में लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर लगाना, वरना ये गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं इच्छार्थक यानी इच्छावाचक या भाव। जहाँ पर हमारे मन में इच्छा आ जाए या भाव आ जाए तो वो इच्छावाचक या भाववाचक का उदाहरण हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा था हमने क्या वह अच्छा आदमी प्रश्न पे ख़त्म हुआ। अब आगे देखते हैं वह अच्छा आदमी बने। अब इसी वाक्य को हम इच्छा में कैसे लिखेंगे कि वह आदमी जो है अच्छा बने, यानी वह अच्छा बने, ये ऐसी हमारी इच्छा है या हमारा भाव है। आगे देखते हैं आज्ञार्थक यानी आज्ञावाचक। हम किसी को जो है आज्ञा दे रहे हैं, तो इसी सेंटेंस को आगे लिखते हैं कि इसे अच्छा आदमी बनाओ। हमारी आज्ञा यानी ऑर्डर है कि इसे अच्छा आदमी बनाओ। हमें ऑर्डर दे दे कि ये काम करना ही पड़ेगा, तो हमें करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो है आज्ञा दी, तो ये हो गया। अब देखते हैं विस्मयार्थक या विस्मयवाचक। विस्मय यानी आश्चर्य। भी ऐसी घटना दुर्घटना देख ले कि हम आश्चर्य में पड़ जाए, तो वहाँ पे विस्मयार्थक वाक्य आ जाएगा। अब इसी वाक्य को आगे देखते हैं कि अरे यह तो अच्छा आदमी है। वाक्य को हमने विस्मय बना दिया कि अरे यह तो क्या है, अच्छा आदमी है। में विस्मय का चिन्ह लगाना ज़रूरी है। और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे अरे आज मौसम कितना अच्छा है, ऐसे। देखते हैं निषेधार्थक या निषेधवाचक। अब इसको निषेधवाचक में कैसे बनाएंगे, मतलब जहाँ पर भी नहीं हो या मना हो तो वहाँ पे निषेधात्मक होता है। तो और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, यहाँ बारिश नहीं हो रही है, कहीं भी नहीं हो, तो वह निषेधवाचक का उदाहरण हो जाता है। अब देखते हैं संदेहार्थक यानी संदेहवाचक। तो संदेह यानी जहाँ कहीं भी हमें संदेह हो, यानी डाउट हो कि ये होगा कि नहीं, तो वो जो है संदेहवाचक का उदाहरण है। देखते हैं यहाँ लिखा है शायद यह अच्छा आदमी हो। अब इसी वाक्य को हमने संदेह बना दिया कि शायद, मतलब हमें डाउट है कि अच्छा आदमी है कि नहीं, तो शायद ये अच्छा आदमी हो। शायद मैंने खाना खा लिया हो, शायद मैं आज घूमने जाऊंगा, ऐसे और उदाहरण बना सकते हैं। ते संकेतार्थक यानी संकेतवाचक। संकेतवाचक यानी जहाँ कहीं भी हमें किसी को हिंट देना हो, तो वो यानी संकेतवाचक में, यानी क्लू या हिंट देना हो। तो इसका उदाहरण देखते इसी को आगे। यदि यह अच्छा आदमी होता तो, किसी को बोल देते हैं कि अगर ये होता तो हम ये करते, ये होता तो हम वह करते, तो वही यानी हिंट दे रहे हैं कि हमारे पास ये होता तो हम कर देते। से इस उदाहरण में बता रहे हैं कि यदि ये अच्छा आदमी होता तो यहाँ पे क्या हो गया, संकेतवाचक का ये उदाहरण हो गया। इस तरीके से आपको अर्थ के जो जितने भी 8 प्रकार हैं उनको इस तरीके से समझ के करना है। तो जो है यही एग्जाम्पल नहीं रखने, मैंने एक एग्जाम्पल को अलग अलग 8 में बता के ऐसे समझाया है, पर आप इसे कोई भी उदाहरण कहीं भी अलग अलग बनाकर कर सकते हो अपने मन से कोई सा भी। ये तो बस समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे बताया गया है। कुछ भी पूछ सकते कि संदेहवाचक का एक उदाहरण दो, या इनमें से किसी के भी एक उदाहरण दो, या जो कर्तवाच्य उसका उदाहरण, ऐसे कुछ भी आ सकते। बस आपको उसको ऊपर से ही समझना है। अगर आप ऊपर का समझ गए तो अंदर का तो बहुत ही ईजी याद करना को जो है तीनों वाक्य के पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। तो 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, या 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, या ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है। इसका 3rd पॉइंट है रचना की दृष्टि से, वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।